झारखंड पुलिस के लिए आज एक बड़ा दिन रहा। एक साथ 10 माओवादियों ने डीजीपी अनुराग गुप्ता के सामने हथियार डाल दिए और यह हथियार डालने के पीछे की वजह साफ है कि जिस तरह से नक्सली संगठन के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई सुरक्षा बल के जवान चला रहे हैं, इससे नक्सली समझ गए कि अब अगर हथियार नहीं डाला तो हाल अन्य नक्सलियों जैसा होगा। यानी जिस तरह से इनके बड़े कैडर को ढेर कर दिया गया, मुठभेड़ में जंगल में मार गिराया गया, वैसी ही कुछ तस्वीर इनके साथ भी निकलकर सामने आएगी। यही वजह है कि अचानक गुरुवार को 10 नक्सली पुलिस लाइन पहुंचे। डीजीपी अनुराग गुप्ता पहले से वहां मौजूद थे और अचानक तमाम नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद हथियार डाला और फिर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी नक्सलियों का स्वागत गुलदस्ता देकर उन्हें माला पहनाकर किया और साथ ही अन्य नक्सलियों से भी अपील की कि आत्मसमर्पण कर दे और सरकार की प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति का लाभ ले। बीते 3 वर्षों में 26 नक्सली जो हैं वो मुख्यधारा से लौटे हैं और पश्चिमी सिंहभूम जिला के तमाम जो थे 26 नक्सली वो शामिल थे और इसी सारंडा में कई बड़े नक्सली अभी हैं जिनके खिलाफ सुरक्षा बल के जवान अभियान भी चला रहे हैं। अगर देखें तो पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा इलाका जो कोल्हान और सारंडा क्षेत्र में कुछ वर्षों से ERB यानी ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का संचालन केंद्रीय समिति सदस्य मिसिर बेसरा, पतिराम मांझी, असीम मंडल, सुशांत, अनमोल मोचू, अजय महतो समेत कई जो बड़े नेतृत्व है वो कर रहे हैं। इनके खिलाफ अब धर पकड़ के लिए कार्रवाई जारी है, जिसमें झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, कोबरा, CRPF की संयुक्त टीम चारों तरफ से जंगल को घेर कर कार्रवाई कर रही है। चाईबासा में 2022 से अब तक 9,631 अभियान चलाए जा चुके हैं, जिसमें 3 वर्षों में 175 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भेजा गया। साथ ही मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। इसके साथ ही भारी मात्रा में विस्फोटक, हथियार, कारतूस और नक्सल सामग्री बरामद किए गए हैं। कई बंकरों को भी ध्वस्त किया गया है और नक्सलियों का सिस्टम ही कहे तो पूरी तरह से ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया इस जंगल में। लेकिन नक्सली अभी भी हथियार डालने को राजी नहीं है और लगातार वह जंगल में डटे हैं। लेकिन अब इनके दस्ते के तमाम सदस्य जो हैं वो धीरे धीरे छटकने लगे हैं। जो 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उनमें रांदो बेईपाई उर्फ क्रांति बेईपाई जो पश्चिमी सिंहभूम का ही गोइलकेरा इलाके का रहने वाला और एरिया कमेटी सदस्य है। इस पर कई मुकदमे टोटो थाना क्षेत्र में दर्ज है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर गार्दी कोड़ा है जो पश्चिमी सिंहभूम का ही रहने वाला है। इसके पर भी करीब आधा दर्जन संगीन मुकदमा दर्ज है और ये दस्ता का सदस्य है। इसके अलावा जॉन उर्फ जोहन पूर्ति, इस पर भी आधा दर्जन मुकदमा है। फिर निरसो सीधू आशा उर्फ निराशा दस्ता का सदस्य है छोटा नागर और आसपास के थाना जराईकेला में। इस पर 4 मुकदमे हैं। धोनोर देवगम दस्ता का सदस्य है, गोमिया कोड़ा और तमाम जो है सब दस्ता के सदस्य हैं। और एक जो पहला नाम हमने बताया वो एरिया कमेटी सदस्य है, यानी इसके दस्ते में जो तमाम लोग घूमते थे उसके साथ सभी ने निर्णय लिया कि अब हथियार डाल देना। और यही वजह है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता के सामने सभी ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया और अपील तमाम अन्य माओवादियों से भी किया कि अब जंगल में कुछ नहीं बचा, जंगल में बर्बादी के सिवा और मौत के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखता है। सभी से अपील डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी किया कि आप आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे। चाईबासा से संतोष वर्मा की रिपोर्ट।